everyone to NCERT Easy Explanation. Today we are going to start another topic that is development. हमारा चैप्टर चल रहा था प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. डेवलपमेंट होता क्या है बच्चों? तो डेवलपमेंट उस टर्म को बोला जाता है, उस फिनोमेना को बोला जाता है जिसमें कोई सीड जर्मिनेट किया, जर्मिनेशन के बाद वहाँ से पौधा बना, उसने अपनी पूरी लाइफ को जिया और लास्टली वो पौधा मर गया. तो जितनी भी चेंजेस उसके बर्थ से लेकर के उसके डेथ के बीच में आया होगा उसी को हम लोग डेवलपमेंट बोलेंगे. तो डेवलपमेंट इज़ अ टर्म दैट इंक्लूड ऑल चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ द सीड टू सीनेसेंस. ठीक है, वही बात यहाँ पे मेंशन है. इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे देखो सेल डिवीज़न हो रहा है. ठीक है, सेल डिवीज़न हुआ, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है. इसके बाद ये प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा. प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगा तो फिर डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. डिफ्रेंशिएशन होगा तो वो सेल मैच्योर करेगा. डिफ्रेंशिएशन किया, डेथ हो गया. ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के बाद ही अपना उसने लाइफ जिया, फिर मर गया. हो सकता है कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो एक्सपेंशन में चला जाए, मैच्योरेशन में जाए, फिर मैच्योर हो, उसके बाद फिर वो बूढ़ा हो और उसके बाद मर जाए. जो आपको यहाँ पे मेन याद रखना है वो ये है कि आपको ये डायग्राम याद रखना है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है. कई बार क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम दे देगा, डिफ्रेंशिएशन की जगह पे हो सकता है मेरिस्टेमेटिक सेल दे दे, इसके जगह पे मान लो ये दे दे और आपको कंफ्यूज करा दे. ठीक है, इसके अलावा है कि प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और पासेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर. ये क्या है? तो देखो, जो प्लांट है वो अलग अलग तरह का पाथवे फॉलो करता है अपने एनवायरनमेंट के साथ. जैसे तुम ही हो, तुम्ही को अगर अपने एनवायरनमेंट में ज़िंदा रहना है तो तुम कोशिश ये करोगे कि उस एनवायरनमेंट में तुम खुद को एडजस्ट करा पाओ, अडेप्ट करा पाओ. तो सेम वैसे ही प्लांट भी करता है कि अलग अलग तरीक़ों से चाहता है कि उस एनवायरनमेंट में वो अपना सर्वाइव कर सके. ठीक है, वो अपना कभी स्ट्रक्चर चेंज करता है तो कभी अपनी फिजियोलॉजी चेंज करता है. इस तरह से वो किसी तरह से सर्वाइव करना चाहता है. तो दिस एबिलिटी इज़ कॉल्ड प्लास्टिसिटी. इसी को प्लास्टिसिटी कहते हैं. यानी कि प्लांट जब अपने एनवायरनमेंट में अपने स्ट्रक्चर वगैरह को चेंज करके सर्वाइव करने की कोशिश करे तो इसी एबिलिटी को हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं. जैसे एग्जांपल में हेट्रोफिली इन कॉटन, कॉटन के अंदर हेट्रोफिली होता है, कोरिएंडर में होता है और लर्कस्पुर में होता है. ये तीनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर आपको हेट्रोफिली देखने को मिलता है. तो कोरिएंडर में मिलता है, कोकोनट में मिलता है और लर्कस्पुर में मिलता है. ठीक है, इन सच प्लांट, इस तरह के प्लांट में द लीफ ऑफ जुवेनाइल प्लांट, जो जुवेनाइल प्लांट होते हैं यानी कि जो जब वो पौधे पैदा हुए तो जो शुरुआती टाइम में जो पौधे के जो लीव्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग शेप के होते हैं. और जब मैच्योर हो जाते हैं तो उनका शेप चेंज हो जाता है. इसी तरह ऑन द अनदर हैंड डिफरेंस इन शेप ऑफ द लीफ प्रोड्यूस इन द एयर एंड दोज प्रोड्यूस इन द वाटर इन बटर कप ऑल्सो रिप्रेजेंट द हेट्रोफिलस डेवलपमेंट ड्यू टू एनवायरमेंट. दिस फिनोमेना ऑफ हेट्रोफिली इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिसिटी. देखो क्या बोलता है, ये दो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है. पहला ये कि जिस तरह इंसान अपने एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है, वैसे ही प्लांट भी डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर चेंजेस लाता है. तो ये जो चेंज लाता है इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी. ठीक है, दूसरा चीज़ कि प्लास्टिसिटी का आपको दो एग्जाम्पल, मतलब दो तरीका आपको याद रखना है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. पहला ये कि कुछ पौधे हैं जैसे कि कोकोनट हो गया, कोरिएंडर हो गया, लक्ष्यपुर हो गया, इन तीनों में जो शुरुआत के जो पौधे की पत्तियां होती हैं यानी कि जुवेनाइल टाइप फेज़ में जो लीव्स होते हैं उनका शेप अलग होता है और मैच्योर होने के बाद उनका शेप अलग हो जाता है. तो जो याद रखना है वो ये है कि इसमें टाइम गैप को दिखाया गया है, जुवेनाइल और मैच्योर को. इसके अलावा जो बटर कप होता है उसके अंदर आपको इस टाइम नहीं है, जो वाटर के अंदर जो मतलब पत्तियाँ होती हैं उनका शेप अलग होता है, बाहर जो होती है उनका अलग होता है. तो आपको यहाँ पे ये दो बातें याद रखनी है. तो वही देखो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे कि ये हमारा लक्ष्यपुर का है यानी कि कोरिएंडर वगैरह जो एग्जांपल था उसका है और ये हमारा बटर कप का है. तो देखो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो बटर कप के पौधे होते हैं उसकी पत्तियाँ इस तरह से होती हैं, लेकिन जो वाटर हैबिटेट में होते हैं उनकी पत्तियाँ इस तरह से होती हैं. उसी तरह ये
एडल्ट हो गया और ये हमारा जुवेनाइल फेज में लक्ष्यपुर का पौधा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे है कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। चाहे वो ग्रोथ हो, चाहे डिफरेंशिएशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, ये तीनों एक दूसरे से बहुत ही पास के इवेंट है प्लांट के लाइफ के अंदर। डेवलपमेंट इज कंसीडर एज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेवलपमेंट जो होता है ग्रोथ और डिफरेंशिएशन का जो सम है उसी को हम लोग, अगर आप मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो ऐड करेंगे तो ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को ऐड करेंगे तो डेवलपमेंट होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इन द प्लांट के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बोथ ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से होता है, इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। कहने का मतलब है कि जब भी ग्रोथ होगा किसी प्लांट के अंदर तो वो उसके एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी होगा और इंटरनल फैक्टर की वजह से होगा। मतलब ये कि अगर एक पौधा है, अगर उसके पौधे की लंबाई बढ़ रही है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होंगे, उसके कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे, उसकी वजह से भी होगा। आपने बाहर से उसमें धूप दिखा दिया, आपने बाहर से उसको पानी दे दिया, वहाँ का एनवायरनमेंट आपने चेंज कर दिया तो भी होंगे। तो यहाँ पे इंटरनल फैक्टर भी काम कर रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर भी काम कर रहे हैं, वही बात यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेल्यूलर यानी कि जेनेटिक और इंटरसेल्यूलर फैक्टर यानी कि केमिकल, जिसमें प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। देखो फॉर्मर का मतलब ये बोल रहा है कि जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक में आपको दोनों चीज़ें आएंगी, जेनेटिक फैक्टर भी आएगा और सेल्यूलर फैक्टर भी आएगा। जबकि जो बाद वाला है यानी कि जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है उसमें आपको टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें आएंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट डेवलपमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।